बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 दशक तक लगातार काम करने वाले नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल शांति जी। इस हलचल को, इस राजनीतिक प्रतिक्रिया को किस रूप में? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क कल्चर है और वर्किंग स्टाइल है और उन्होंने देश में जिस राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, ये उसी के अनुरूप चल रहा है। जिस डर और भय का माहौल वो बना कर रखते हैं, चाहे अपने सहयोगी दलों के साथ जहां वो सरकार चलाते हैं उस राज्य में, या फिर ऐसे राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार चल रही है जो उनके दल से नहीं है, तो इस तरह का वातावरण वो उस राज्य में तैयार करते हैं। और हमें लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कोई एक बड़ी और गंभीर ऐसी वजह है जिससे कि उन्होंने नीतीश जी को जरूर किसी तरह ब्लैकमेलिंग, जो उनका अपना जो तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा यह काम कराया जा रहा है। नहीं तो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने 20 वर्षों तक विश्वास किया और इस बार भी उन्हीं के चेहरे पर जनता ने वोट दिया था। हालांकि हमारी हार हुई, लेकिन फिर भी हम मानते जनता ने जब जनादेश दे दिया तो दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिला था, नीतीश जी के लगता है कि काम से खुश होकर जनता ने उनको जनादेश दिया था। तो यही वो कड़ी है और वो अपने हर सहयोगी को नेस्तनाबूद करने में भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण हर रास्ते पर बढ़ती है, सही रास्ते पर नहीं, गलत रास्ते पर ही चल के, और वो अपना काम निकालती है और अपने सहयोगी दलों को खा जाती है। नीतीश जी का यह फैसला जदयू के लिए कब्रगाह बनने जा रहा है। लेकिन आप लोग इससे पहले कहते थे कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके राजनीतिक दलों को या फिर नेताओं को अपने दल में शामिल कराता था या गठबंधन में शामिल। लेकिन नीतीश जी ने तो ट्वीट करके अपनी जानकारी दे दी कि हम अपनी मर्जी से चाहते हैं अब ऊपरी सदन का सफर तय करें। ये इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी को उठाकर देख लीजिए, जब जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाता है और जब जरूरत पड़ी तो उसको उसी गद्दी से उतार कर उप मुख्यमंत्री बनाता है। और नीतीश जी को ट्वीट कराने के लिए मजबूर किया होगा। हमने तो पहले ही कहा कि जो ब्लैकमेलिंग करके ये नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आज जदयू में देखिए वहां के दफ्तरों में बवाल मचा हुआ है। पटना के दफ्तर में नीतीश जी के ही कार्यकर्ता, जदयू के ही कार्यकर्ता, उनके ही नेताओं, जो ललन सिंह जी हैं, जो संजय झा जी हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जदयू कार्यालय के बाहर में तोड़फोड़ मचा हुआ है। आखिर क्या कारण है? तो ये कहलवाया जा रहा है। आखिर कोई तो कारण वजह बतानी होगी ताकि बीजेपी के ऊपर में जो ब्लैकमेल करने का धब्बा जो लगा हुआ है, कलंक जो लगता है, वो इस बार न लगे। यही कारण है कि नीतीश जी से यह ट्वीट करवाया गया। नहीं तो इसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। अब कल इस चर्चा ने जोर पकड़ा, आज उस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया। आप लोग नाम क्यों बदलते रहते हैं? पहले कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस चलाता है बीजेपी, अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन महाराष्ट्र चल रहा है। नहीं, ऑपरेशन महाराष्ट्र नहीं चल रहा है, ऑपरेशन लोटस के तहत ही बाकी ये चीजें आ रही हैं। और पूरा का पूरा अल्फाबेट होता है 26 उसमें रहते हैं, तो उसमें ABCD अलग, ये हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बिहार में अगर सियासी उलटफेर करना था, इन्होंने अलग तरीका अपनाया, महाराष्ट्र में करना था अलग तरीका अपनाया। इसी तरह का काम ये हर जगह पर करते हैं। ये झारखंड में कौन सा लेटर है? झारखंड में कोशिश बहुत सा हुआ। पहले एक चिट्ठी आया था, वो चिट्ठी तो आज तक खुली नहीं, राजभवन में थी वो चिट्ठी। उसके बाद फिर एक प्रयास किया गया चुनावों के पहले। हेमंत जी यहाँ पर जो कि नेतृत्व कर रहे थे सरकार का, उनको जेल भेजने का काम किया गया। बहुत बड़ा घोटालेबाज करार देने की कोशिश की गई, मुंह के बल गिरे हैं। तो इनका यहाँ पर हर ऑपरेशन फेल हो जा रहा है, इसलिए कि यहाँ की जनता जागरूक है, जनता समझती है और यहाँ के राजनेता भी जागरूक है, राजनेता भी पूरी तरह से इनकी चाल को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो झारखंड राज्य में एक राजनीतिक बीज जो बोने की कोशिश शुरू से ही की थी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी बार सरकारों का गिरना संभलना लगा रहा। तो अब लोग समझदार हो गए हैं, समझ गए हैं कि अगर हम जहाँ हैं तटस्थ हैं और मजबूती के साथ झारखंड चल रहा है, पूरा एकदम महागठबंधन भी एकजुट होकर चला रहा है, तभी जनता ने 5 साल हमारा काम देखा तो हम पर भरोसा जाता है, फिर से हमें कमान सौंप दी है। क्या बिहार के बाद आप लोगों के मन में कहीं चल रहा है कि ऑपरेशन महाराष्ट्र कहीं झारखंड में भी ना चल जाए? वो तो पहले पिछले 5 वर्षों 6 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो कोई कोशिश सफल नहीं हो पाया आज तक और ना आगे होने जा रहा है। नेतृत्व तो हमारा अच्छा है, राज्य के मुखिया जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो मजबूती के साथ झारखंड को चला रहे हैं। पूरी तरह से 56 के 56 विधायकों के साथ यहाँ सरकार चल रही है। तो ऐसे में कहीं कुछ उनकी दाल गलने वाली नहीं, वो तो अपने संगठन को संभालने में लगे हुए हैं।
वो उन 5-5 नेताओं को संभाल 5-5 मुख्यमंत्री हैं उनके पास, उन 5 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश में ही उनके आला कमान का पसीना छूटा जा रहा है। वो हम पर क्या ध्यान देंगे, हम उन पर अब ध्यान देंगे, नजरें हमारी गड़ी हुई हैं उन पर। तो बीजेपी लाख कोशिश कर ले, झारखंड में उनका ना ऑपरेशन लोटस चलेगा ना ऑपरेशन महाराष्ट्र चलेगा, ये दावा है कांग्रेस के नेताओं का। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के इस फैसले से जेडीयू को और नीतीश कुमार को कितना फायदा होता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप रांची। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।